अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आपकी खिदमत में आज फिर एक पावरफुल तावीज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे बहुत से चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले मुझे देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं आपसे रूबरू मुखातिब हूँगा। मैं अभी तक रूबरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा और वीडियो रिकॉर्ड करने की अच्छी जगह नहीं है। मेरे पास कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए अभी तक मैं अपनी लाइव वीडियो नहीं बना सका हूँ। आपकी मोहब्बत को देखते हुए इंशाल्लाह मैं जल्दी ही लाइव आऊँगा। इस मोहब्बत के तावीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस ताबीज़ को आप अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में दबा लें। आपका महबूब आपसे चाहे जितनी भी नफरत करता हो, वो आपसे मोहब्बत से बात करेगा और खुद ही वो आपसे मुखातिब होगा इंशाल्लाह। बस आप मेरे बताए हुए अमल को पूरा देखें और आखिर तक वीडियो देखें, तब ये अमल करें जब आप अमल अच्छी तरह से जान लें कि अमल कैसे करना है, इस नक्श को कैसे बनाना है। आप सबको इस अमल की इजाज़त मेरी तरफ से आम है। बस आप इतना कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पर प्रेस कर दें। कमेंट में अपना नाम लिख दें। आइए नक्श भरने का तरीका जानते हैं। इसके बाद इसे इस्तेमाल का तरीका भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। आपको सबसे पहले 4 खाने का एक बॉक्स बना लेना है। 4 खाने का बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर 786 लिख देनी है। 786 लिखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 7 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 500। इसके बाद आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 5। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर महबूब का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको महबूब का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको महबूब का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है कुछ इस तरह से। इसमें किसी के माँ या बाप का नाम नहीं लिखना है। ये आपका नक्श कंप्लीट हो गया। आप ना चाहें तो नाम ना भी डालें तब भी ये नक्श काम करता है, लेकिन अगर डाल दें तो बेहतर है। जब आप नक्श भर चुके तब इस नक्श पर पहले कोई एक दुरूद पाक पढ़ें जो आपको याद हो। इसके बाद 21 मरतबा या वदूदू पढ़ें। इसके बाद आखिर में वही दरूद पाक पढ़ें जो आपने पहले पढ़ी थी। पढ़ने के बाद इस नक्श पर फूंक मार दें, यानी कि इस नक्श के ऊपर दम कर दें। इसके बाद अपने महबूब का ख्याल करते हुए अपने महबूब के दिल के पास फूंक मार दें, यानी वहां पर दम कर दें। ख्याल करते हुए वहां पर दम करना है। अब आपका ये अमल पूरा हो गया। आपको ये अमल ईशा की नमाज के बाद थर्सडे के दिन करना है, यानी जुमरात को करना है। आप इस नक्श को किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इसके लिए किसी खास पेन की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकसद जायज होना चाहिए। अब जब भी अपने महबूब के सामने से निकलें तो इस नक्श को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लें और या वदूद का विर्द करते हुए उसके सामने से निकल जाएं। इंशाअल्लाह 21 दिन में आपका मकसद हल हो जाएगा। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही।
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔